में सोशल मीडिया पर एक शख्स एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, इसराइल का है बंदा, पीएचडी किए हुए है। एक सलवात पर गुरुद्वारे उम्मत पर। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, ये शख्स जो है, इसका नाम बताता हूं आपको मैं, एडी कोहिन। एडी कोहिन एक शख्स है पीएचडी किया हुआ, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा पत्रकार। जब रहबर मुअज्जम की शहादत हो जाती है तो लिखता है, इसराइल का रहने वाला है, बहुत पढ़ा लिखा है, और अरबी में इसने ट्वीट किया, लिखता है हमने अली खामनेई को मारकर अपने दादा मजहब का बदला लिया है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है? मजहब का बदला। मजहब वही तो है जिसको अली ने कत्ल किया था। कब कत्ल किया था? कहा? खैबर में। भाई खैबर कब हुई है? कि जब नबी जिंदा थे, यानी 7-8 हिजरी का वाकया है। एडी को ही नाम याद रखिएगा। वो ये कहता हमने अली खामनेई को मार के इनके अपने दादा मजहब का बदला लिया है। भाई मजहब को मारे हुए 1440 साल हो गए हैं। तवज्जो की नहीं आपने? 1440 साल हो गए हैं। मजहब को मारा किसने था? कहा अली ने। तवज्जो किया जाना मोहतरम। मजहब को मारा किसने था? कहा अली ने। तू ये कह रहा है, देखिए मैं बात साफ कर रहा हूँ, ना आज तक मजहब खत्म हुआ है, ना मजहब वाले खत्म हुए हैं। ये अपने आप में ये ऐलान कर रहा है मजहब के वारिस अभी भी जिंदा है। भाई मजहब को मारा था अली ने, तू आके अली वालों से बदला ले रहा है। तवज्जो जाने मोहतरम। भाई मजहब को अली ने मारा था 1440 साल पहले। एक मजहब का बदला लेने के लिए 1400 साल गुजर गए। तवज्जो नहीं किया आपने? भाई एक मजहब की मौत का बदला लेने के लिए 1400 साल गुजर गए हैं। 1400 साल गुजर गए हैं। जब तुम सब मर जाओगे तब भी बता देना हमारे यहाँ अली एक नहीं है, एक अली गैब के पर्दे में बैठा है जो आएगा सारे मरहबों के सर कलम करेगा। ईरानी कौम का तो ये समझ रही थी, दुनिया ये समझ रही थी कि हम इनको मार के बैठ जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जहां गया वहां मारा, और जहां गया वहां मारा। कुवैत में बैठोगे वहां मारेंगे, दुबई में बैठोगे वहां मारेंगे, सीरिया में बैठोगे वहां मारेंगे, इराक में बैठोगे वहां मारेंगे, बहरीन में बैठोगे वहां मारेंगे, जॉर्डन में बैठोगे वहां मारेंगे, और इसराइल को जहन्नम बना के मारेंगे। है कि नहीं? इसराइल को जहन्नम बनाकर। एक चीज और सुन लीजिए, जब ये मीज़ाइल जारी पता क्या है? उस पर रमज लिखे जा रहे हैं, उस पर पासवर्ड लिखे जा रहे हैं, या अली मदद, या हसन मदद, या अबा अब्दुल्लाह, या अबल हसन। ये सब लिख लिख के भेजे जा रहे हैं। ताकि उनको भी पता चल जाए मीज़ाइल अली वाले भेजे रहे हैं। ताकि उनको भी पता चल जाए ये मीज़ाइल को भेज रहे हैं जो कुरान के वारिस हैं, जो अली वाले हैं, जो अली वाले हैं। जहां जाकर मीज़ाइल वहां भेजेंगे। मुझे तारीफ का वाक़या याद आता है, वक्त का मजहब खड़ा हुआ था, उसने कहा था अबू तालिब के अब्दुल मुत्तलिब से हम खाने काबा को मिटा देंगे, खाने काबा को मिटा देंगे। बड़े बड़े हाथी लेकर आया, अल्लाह ने अबाबील भेज दी, हाथियों को निस्फ़ नाबूद कर दिया। ये तख्त फिरौन खड़ा हुआ था, हम बड़ा लश्कर लेकर आएंगे, तुझे नहीं पता हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं, मीज़ाइलों को अबाबील बना देंगे, मीज़ाइलों को अबाबील बना देंगे। जहां जाओगे वही मारेंगे आगे, और जहां जाओगे वही मारेंगे आगे, इसराइल को जहन्नम बना देंगे। फिर जहां भी जाओगे अली वालों का नाम लेते फिरोगे। ये अली वाले मार रहे हैं, ये ईरानी मार रहे हैं, तुमको नहीं पता अली हर जगह मौजूद है। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा दोषे पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली। क्या मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा दोषे पैगंबर पे है अली,
हिजरत की सब रसूल के बिस्तर में है अली, जन्नत अली की नींद है, कौशल पे है अली, हल्का अली मिलेगा ना, दामन बचाइए, बचना अली से तो है तो जहन्नम में जाइए। ये शब कद्र है, इसमें एक कुरान के ज़ाहिरी वजूद का नुज़ूल है तो दूसरे कुरान को अल्लाह अपनी बारगाह में बुला रहा है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैंने हदीस पढ़ी थी आपके सामने, नबी ने फरमाया, तो मैंने हदीस आयत आपको सुनाई है, उसका नतीजा सुनिए और सुन लीजिए। अल्लाह कहता है ये कुरान ला रहा है, कुरान में कोई शक नहीं है, ये कुरान इल्म है, ये कुरान नूर है, ये कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, मुत्तकी की हिदायत करने वाली है, ये कुरान मोजिज़ है, मोजिज़ा है, ये कुरान मुश्किल है, इसको हर कोई समझ नहीं सकता है। अब नबी ने फरमाया है अली माल कुरान, बल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। कुरान अगर बेऐब है अली भी बेऐब है, कुरान अगर मुश्किल है अली मुश्किल कुशा है, कुरान अगर मोजिज़ा है अली मोजिज़ नुमा है, कुरान अगर हुदल लिल मुत्तकीन है अली इमामुल मुत्तकीन है, कुरान अगर आला है तो अली मौला है। ये कुरान और अली दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। कुरान जब बशर की शक्ल अख्तियार करे तो अली बनता है, अली जब किताब की शक्ल अख्तियार करे तो कुरान बनता है। दुनिया ने कुरान को नहीं पहचाना, उस कुरान को शब कद्र में हमसे ले लिया। शब कद्र ही तो थी 19वीं रमज़ान, जिसमें अल्लाह की बारगाह में ये कुरान प्यारा हुआ है। आप सब आए हैं अपने इमाम का पुरसा देने के लिए। मसाइब कल आप सब सुन चुके हैं, बस 5 से 6 मिनट आपके सामने मुख्तसर मसाइब पढ़ना है। किसने ज़रबत लगाई इमाम अलैहिस्सलाम को? इब्ने मुलजिम ने। कौन है इमाम अली, जानते हैं ना? जब इब्ने मुलजिम ने ज़रबत लगाई है तो मौला ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा है बेटा हसन, देखो मेरे कातिल से जब बदला लेना तो उसने मुझे एक ज़रबत लगाई थी, ज़्यादा एक ज़रबत से ज़्यादा उसको मत लगाना। अल्लाह अल्लाह कैसा अली आदिल था जो अपने कातिल से ऐसा इंसाफ कर रहा है। हाँ दादारो, जब इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मौला के सामने लाया गया है, इब्ने मुलजिम के हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं, जब मौला के सामने आया है तो ये काँप रहा था, थरथरा रहा था। एक मरतबा अली पूछते हैं ये बता क्या मैं तेरा बेहतरीन इमाम नहीं था? कहता है बेशक आप मेरे बेहतरीन इमाम थे। और एक मरतबा इमाम 5 सवाल करते हैं, क्या देखा इब्ने मुलजिम कांप रहा है और उसके हाथों की रस्सी टाइट होती जा रही है। एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहते हैं बेटा हसन जरा इसकी रस्सी ढीली कर दो। जब ये रस्सी टाइट होती है तो ये परेशान हो जाता है, इसके चेहरे का रंग बदल जाता है। मैं कहूँगा अली आज 40 हिजरी के कूफे में आपने इब्ने मुलजिम को रस्सी अगर थोड़ी सी तंग होती है बर्दाश्त नहीं किया है। अरे यही 61 हिजरी का कूफा होगा जहाँ पे ज़ैनब उम्मे कुलसूम को गिरफ्तार करके लाया जाएगा। एक रस्सी होगी, 12 गले बंधे होंगे। अरे जब भी कोई उठेगा तो रस्सी इतनी तंग होगी सकीना के पैर जमीन से उठ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय को मेरे को लेकर बना के। हाँ यही वो शब है, यही वो शब है जिसमें हमारा इमाम हमसे जाने वाला है। अल्लाह बुखल मत कीजिएगा, जरा दिल खोल के आंसू बहा लीजिएगा। कौन अली है जिसने अपने दुश्मन को भी प्यासा बर्दाश्त नहीं किया है? जब तबीब ने यह बताया ना जख्म बहुत गहरा है, ठीक होने को कोई इम्कान नहीं है, जितना मुमकिन हो सके अली को दूध पिलाया जाए। अरे जैसे ही कूफे में यह खबर पहुंची तबीब ने इलाज में दूध पिलाया है। अरे तमाम
रहे हैं, असरार इमामत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सौंपते हैं। उसके बाद मौला की रूह कब्र से मुंसरी से परवाह कर जाती है। मौला ने वसीयत फरमाई थी अपने बेटे हसन से, कहा था है बेटा हसन, मुझे खबारी से डर है, जब भी तुम मेरा गुस्लों का बन देना, उसके बाद मेरे 4 जनाजे तैयार करना। एक एक मदीने को भेजना, एक मक्के की जानिब भेजना और एक बसरे की जानिब भेजना, एक नजब की जानिब भेजना। दादा इमाम ने पूछा ऐसा क्यों? कहा मुझे डर है कहीं खबारिज मेरे कब्र की बेहुरमती ना करे। दादा इमाम हसन ने जनाजा तैयार किया, हुक्म के मुताबिक आगे से जनाजा जिब्राइल और मीकाईल उठाए हुए हैं और हसन और हुसैन को जनाजा लिए आ रहे हैं। दादारो जैसे ही इमाम हसन हुसैन नजब के करीब हुए,